हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भाई प्रीवियस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर चलो 200 तय करते हैं। इससे पहले वाला पे न कर लिया, इससे पीछे की वीडियो में। चलो देखो इसके अंदर भाई, सिख पंथ को मानने वाले व्यक्ति सबसे अधिक कहाँ रहते हैं। ठीक है भाई, सिख पंथ को मानने वाले सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं भाई, अपना सिरसा के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जनपद हरियाणा की जनसंख्या 12,95,189। हिंदू धर्म सिरसा जिले की जनसंख्या का 72% है। सिख धर्म के मानने वाले सिरसा हरियाणा में सर्वाधिक है, जिनकी आबादी कुल आबादी का 26% है। हरियाणा का मेवात जिला मुस्लिम बहुतय के लिए है और जिले की आबादी देखो इसके कहने का मतलब क्या है भाई। जो सिख है ना, वैसे तो हिंदू रहते हैं ज़्यादा। अगर हिंदू मुस्लिम सिख पूछे ना तो हिंदू रहते हैं, और स्पेशल सिख का पूछे ना तो उसका आप सिरसा कर देना। ठीक है, सिरसा और एक पंचकुला में भी रहते हैं। ठीक है भाई, और मुस्लिम समुदाय के पूछे ना आपसे वो कहाँ रहते हैं, तो वो अपने भाई मेवात के अंदर रहते हैं। ठीक है, मेवात के अंदर। आगे देखो, सीता माई का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ है। सीता माई का कड़ा है भाई, बताना एक बार। सीता माई का है वो करनाल के अंदर है। ठीक है भाई, पूरे भारत के अंदर ये एक ही मंदिर है सीता माई का। ठीक है, कहाँ है ये, करनाल के अंदर भाई। आगे देखो भाई, सीता माई का मंदिर सीता माई गांव करनाल में स्थित है। यह मंदिर भारत की देवी सीता का एकमात्र मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि सीता माई मंदिर वह स्थान है जहाँ सीता माँ धरती में समाहित हुई थी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई 202, हरियाणा की शीला माता के मंदिर का निर्माण किस वास्तु पद्धति से किया गया है। तो ये शीला माता है भाई, वो अपने राजस्थानी से किया गया है। ठीक है, वो हिसार के अंदर है भाई। वो एक तो शीतला है, अलग है वो। ठीक है, एक तो वो शीतला है और एक ही शीला माता है भाई। ठीक है, ये अपने राजस्थानी ढंग से है। आगे देखो भाई, देखो शीला माता मंदिर हरियाणा के हिसार के अग्रवाल में स्थित है। यह मंदिर का निर्माण सेठ तिलक राज अग्रवाल ने करवाया था। याद कर लेना भाई, तिलक राज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। इसे राजस्थानी वास्तुकला का भाई पद्धति का डिजाइन किया गया। विशेष रूप से माता की मंडी पर नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं, जिससे चर्म रोग की मुक्ति होती है। भाई देखो इसको, इसके अंदर है ना नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ चर्म रोग की मुक्ति मिलती है। हिसार के अंदर है भाई ये। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है। माता मनसा देवी कड़ा पड़ता है भाई, बताओ। अपना पंचकुला के अंदर पड़ता है। ठीक है, और ये भित्ती क्षेत्र है भाई, भीतरी चित्र है भाई वो माता मनसा वाला भीतरी चित्र। भाई इसको देखो कैसे याद करोगे आप, कर लेना भाई, प्रीवियस आया हुआ है देखो ग्रुप डी के अंदर। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का स्वरूप है। कौन सी कला का है भाई, भित्ति कला का। ठीक है, जो भित्ति कला का है वो मनसा देवी वाला भित्ति, याद कर लेना भाई, भित्ति भित्ति कला का है। ठीक है, कैसे करके याद करोगे, कर लेना भाई। आगे देखो, हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर भित्ति चित्रकला का शानदार उदाहरण है। भित्ति पर जातक कहानियां को चित्रित किया गया है। मनसा देवी मंदिर हिमाचल के शिवालिक श्रेणियों में स्थित है। जैसे कि राजपूती ढंग की, मुस्लिम ढंग की ये नहीं है, उस प्रकार अपना जो मनसा देवी वाला है ना वो भित्ति ढंग से बना हुआ भाई। ठीक है, भित्ति याद कर लेना भाई। देखो मन मन भीतर तो अच्छा होना चाहिए, ऐसे आप कुछ कर सकते हो। आगे देखो 204 का, राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर है। भैया लाट और हुमायूं की मस्जिद कड़ा है भैया, भैया पानीपत में होनी चाहिए वैसे तो। एक मिनट भी देख लेते हैं। लाट और हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में स्थित है। भैया फतेहाबाद में लगा लो या हिसार में लगा लो भाई। ठीक है, दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया था। इसे लाट में हुमायूं की मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मस्जिद के पश्चिम में लखोरी ईंटों से बना एक शिलालेख पाया जाता है। भाई आपसे पूछा ना हुमायूं की मस्जिद, वैसे तो हुमायूं की मस्जिद भाई लाहौर के अंदर है। ठीक है, हुमायूं की मस्जिद, और अपना हरियाणा में पूछा ना तो कहाँ है, फतेहाबाद के अंदर। ठीक है भाई, याद कर लेना, अपनी फतेहाबाद के अंदर है। और ये लाट की मस्जिद ये कहाँ भाई, ये अपने हिसार में पड़ती है। ठीक है, 40 खंबार हो लाट की मस्जिद, ये फतेहाबाद भी, और इसके अंदर हिसार ऑप्शन नहीं था तो आपको फतेहाबाद करना पड़ेगा।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है भाई, ये तो पंचकुला में है नाड़ा साहिब। तो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। हाँ, ऑप्शन बी ठीक हो सकता है। नाड़ा साहिब भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले में एक गुरुद्वारा है। पंचकुला के शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर आकरा के तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने 1688 में बगानी की लड़ाई के बाद पावंटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे। भाई देखो, ये बगानी याद कर लेना भाई, ठीक है। बगानी की लड़ाई पूछ सकता है, क्या बता, पूछ ले भाई। बगानी की लड़ाई के बाद वहाँ रुके थे भाई। आगे देखो, पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम भाई किसके ऊपर रखा गया है? चंडी मंदिर का जो मंदिर है ना, वह छावनी है। वो कौन सी छावनी है भाई? वो अपने वायुसेना वाली है। एक मिनट भाई, इसका ऑप्शन चंडी मंदिर छावनी भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, ठीक है भाई। थल सेना की पश्चिमी कमांड है भाई यार। पंचकुला शहर चंडीगढ़ का एक उपकरण शहर है। पंचकुला का आयक 5 नहरों का शहर से है। मोरनी हिल स्टेशन पंचकुला जिले में स्थित है, ठीक है भाई। मोरनी हिल स्टेशन कब 2006 के अंदर इसको हेरिटेज जो किया गया था, ठीक है। और अपना भाई ये कौन सी का है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी में, ठीक है। आगे देखो, किंवदंती के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण भाई पांडवों ने करवाया था, ठीक है। युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। आगे देखो भाई, रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई? लाल मस्जिद कड़ा आपसे पूछा है ना, तो लाल मस्जिद भैया अपने रेवाड़ी में पड़ती है, ठीक है। और किसने बनवाई थी भाई लाल मस्जिद? बादशाह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी भाई। लाल मस्जिद याद कर लेना, अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। और कहाँ है ये? रेवाड़ी के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखो भाई, किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? भाई किसने करवाया था? ये हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है भाई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इस थानेश्वर मंदिर रेवाड़ी स्थित लाल मस्जिद का निर्माण बादशाह अकबर के शासनकाल में 1570 में हुआ था। यह पुरानी अदालतों के निकट बनाई ऐतिहासिक स्मारक है। आगे देखो भाई, महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक, एक मिनट भाई। 110 का देखो, इसमें बोल रहा है बीरबल का छत्ता हरियाणा में कहाँ है, ठीक है भाई। बीरबल का छत्ता हरियाणा में कहाँ है? तो भाई बीरबल का छत्ता हरियाणा में कहाँ भाई? नारनौल के अंदर है, ठीक है भाई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आता होगा सबको। नेक्स्ट देखो भाई, देखो इसके बारे में पढ़ देता हूँ। सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान नारनौल के मुकुंद दास द्वारा निर्मित बीरबल का छत्ता, ठीक है भाई, शाहजहाँ के टाइम बनवाया गया था ये। देखो, बीरबल का छत्ता शाहजहाँ के टाइम पर बनवाया गया था। और 5 मंजिला, ठीक है भाई, 5 मंजिला शाहजहाँ के टाइम पर बनवाया गया था, ठीक है, याद कर लेना भाई, शाहजहाँ। आगे देखो, हरियाणा में काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? भाई काली कमली वाले का डेरा का कड़ा है भाई, अपने कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। काली कमली, ठीक है भाई। देखो, वो कमल तीर्थ भी तो है ना वहाँ पर, कमल तीर्थ कड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो उससे आप याद कर सकते हो। काली कमली कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे देखो भाई, काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण स्वामी आनंदानंद महाराज द्वारा करवाया गया। देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। आनंदा महाराज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है भाई। किसके द्वारा? आनंदा महाराज के द्वारा। आनंदानंद इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना इसको, कैसे करके याद करोगे। आनंदा महाराज के द्वारा करवाया गया था। आगे देखो भाई, इसका ख्वाजा खिज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, कहाँ है भाई? ये सोनीपत के अंदर पड़ा है, ठीक है। ख्वाजा खिज का मकबरा कड़ा है भाई, सोनीपत में पड़ता है ये, ठीक है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था भाई, याद कर लेना किसके द्वारा बनवाया गया था? इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जो बाबर के साथ युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी ने, उसने बनवाया था भाई खिजर खा का, सोनीपत के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो आगे देखो, ख्वाजा खिज का मकबरा सोनीपत में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण इब्राहिम
लोधी ने दरिया खां के पुत्र ख्वाजा खीर खां की याद में 1522 से 1524 के बीच बनवाया था। ठीक है भाई, भाई इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। खिजर खां का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? इब्राहिम लोधी के द्वारा। और कहाँ है? सोनीपत में पड़ता है भाई। आगे देखो, 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा में किस जिले में है? भाई 40 हाफिज़ वाला है ना, वो अपने हिसार के अंदर है। ठीक है भाई, 40 हाफिज़ का मकबरा कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। आगे देखो, 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह महावीर स्टेडियम के निकट है। आपसे पूछे ना महावीर स्टेडियम कहाँ पड़ता है, तो महावीर स्टेडियम भाई हिसार के अंदर पड़ता है, याद कर लेना भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है बताओ भाई। अकबर का मकबरा ये भाई सिकंदरा में है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा के अंदर है। आगे देखो इसके बारे में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने प्रारंभ करवाया था, किंतु उसके जीते ही पूर्ण नहीं हो पाया। बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने, ठीक है भाई, जहांगीर इसको खुर्रम को बोलते थे, इसका पूर्ण निर्माण करवाया। मकबरे के निर्माण में संगमरमर और लागल बथुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। गुजरी महल किस नगर में है? गुजरी महल कहाँ? देखो भाई, ये है ना पीछे वाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अकबर वाला। और ये 40 हाफिज़ वाला भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ऐसे इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना भाई। देखो गुजरी महल कहाँ स्थित है, बताओ भाई, गुजरी महल कहाँ है? भाई गुजरी महल हिसार के अंदर पड़ता है। ठीक है, और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये वो नहीं था फिरोज शाह जिसने बसाया था अपने हिसार को, उसके द्वारा बनाया गया था। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी रानी की याद में बनवाया था, जिसे वो हिसार ए आखेट के दौरान मिला था। आगे देखो भाई, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? भाई अपना वो थानेसर वाला है ना, थानेसर वाला वो शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, थानेसर नगर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली राजकुमार दारा सिकों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। यह दारा सिकों कौन, आप समझ हो के? औरंगजेब का भाई थे दारा सिकों, जिससे वो लड़ाई करी थी, याद में आध्यात्मिक गुरु थे उनके। यह मकबरा एक ऊंचे टीले पर बना है। इस मकबरे की स्थापना शैली में संगमरमर, चित्तीदार लाल पत्थर, पांडुरंग का बलुआ पत्थर का उपयोग किया है। भाई इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ठीक है, चित्तीदार लाल पत्थर पूछ सकता है आपसे। जो अपना उसड़ा है ना, जो शेख चिल्ली का मकबरा, उसके अंदर कौन सा पत्थर? तो ये चित्तीदार लाल पत्थर और पांडुरंग का बलुआ पत्थर। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखो भाई, इसके अंदर यह मकबरा कुछ हद तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है, जब इसको ताजमहल कहा जाता है। आगे देखो भाई, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर? भाई देखो अभी भी गया हापी ने कड़ा है भाई, वो थानेसर के अंदर है। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर के अंदर पड़ता है। और किसने बनवाया था ये? जो औरंगजेब का भाई था ना दारा सिकों, उसके द्वारा बनवाया गया था, उनके आध्यात्मिक गुरु थे भाई। आगे देखो, प्रसिद्ध सूफी संत, ये भाई सेम बात है, देखो ऊपर पढ़िया पिन। इसका निर्माण दारा सिकों ने 1650 में करवाया था। इंपॉर्टेंट भाई, याद कर लेना। अपना शीतला माता वाला है ना, उस टाइम ही इसका करवाया गया था 1650 में, भाई याद कर लेना। ठीक है, 1650। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? देखो करनाल के अंदर कलंदर शाह, एक कलंदर भाई पानीपत के अंदर भी होया करता था, तो देखो ये करनाल वाला है। करनाल का कलंदर मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भाई देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है भाई। ये देखो गियास उल दीन। ठीक है भाई, यो है गियास उल दीन, याद कर लेना भाई। कैसे करोगे इसको? गियास उल दीन। ठीक है भाई, हरियाणा में कलंदर शाह का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? गियास उल दीन। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो 2-3 बार करोगे तभी याद होगा, ये लिखना है इसको अलग से बुक के अंदर। इसको कल सुबह उठते ही पढ़ना एक बार, तब याद होगा आपको ये, क्योंकि वीडियो तो क्या पता आप दोबारा रिपीट कब देखो या ना देखो। आगे देखो, कलंदर शाह की दरगाह शहर में के बाहर स्थित है। कब्र संगमरमर से बनी है। इस पर कब्र को दिल्ली के सम्राट गियास उद्दीन, एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत कलंदर शाह की याद में बनवाया गया था। यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। भाई सबसे पहले तो आप ये याद कर लेना, कलंदर शाह का मकबरा कड़ा है भैया, कलंदर शाह का दरगाह कड़ा है भैया, अपना करनाल के अंदर है। आगे देखो 219, इब्राहिम खां
का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? भाई इब्राहिम खां का मकबरा कहाँ स्थान हुई, ठीक है। वो भाई यो इब्राहिम खां वो ही है कि नहीं, इब्राहिम खां का मकबरा भाई अपने नारनौल के अंदर ही शेरशाह सूरी बनवाया था, वो था ही वो खिजर खां था भाई, ठीक है। खिजर खां वाला था वो अपने जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। और ये इब्राहिम खान का मकबरा है भाई, ठीक है। तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ भाई, ये नारनौल के अंदर है, ठीक है। ये शेरशाह वाली बात देखो, एक मिनट देखते हैं। इब्राहिम खां का मकबरा हरियाणा के नारनौल में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस मकबरे के निर्माण में लाल तथा स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। इसके अंदर स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया। आगे देखो नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी की कब्र खालिस्तान में है। इब्राहिम लोदी की कब्र कड़ा है भाई, नारनौल में है। इब्राहिम लोदी इसकी पानीपत में है भाई, ठीक है। वो ऊपर वाला ना वो इब्राहिम खां था, ये इब्राहिम लोदी है। इसकी कब्र पानीपत के अंदर है, ठीक है। और किसने, बाबर ने बनवाई थी भाई इसकी। एक योद्धा था जो युद्ध में मारा गया था। देखो इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के तोपखानों के आगे टिक न पाई और इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई, ठीक है भैया। आगे देखो, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया। यह हरियाणा के कहाँ है? देखो ये ख्वाजा पीर वाला कहाँ पे भी कह रहा था पिनकड़ सोनीपत के अंदर। किसने बनवाया था भाई इसको? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था इसको, ठीक है। ये देखो ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनवाया गया था। इसका नाम देखो भाई, पूरा नाम क्या था? ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनवाया गया था। यह हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव अपने शिष्यों वाला और मर्दाना के साथ यहाँ 40 दिन तक भाइयों कौन सा लिख दिया? एक मिनट भाई, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर भाइयों अलग ख्वाजा है, ठीक है। वो खिजर खां भाइयों ख्वाजा अलग है भाइयों, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। मेरे को ये बहुत बच्चों का गलत होया होगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा अलग से कर लेना भाई। ख्वाजा पीर ख्वाजा अब्दुल शंकर, ठीक है भाई। ख्वाजा हो ना, ख्वाजा अब्दुल शंकर, ठीक है। इसको याद कर लेना ख्वाजा। आप ये मत सोचना भाई ये क्या, मैं देखो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देखता हूँ उसका उत्तर नहीं देखता हूँ, वो बाद में देखता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो जो मेरा गलत होता है तो वो सोच लेना, इम्पोर्टेंट है भाई। देखो ख्वाजा पीर यो अब्दुल शंकर कहाँ है भाई? अब्दुल शंकर की यादगार में, अब्दुल शंकर सिरसा के अंदर भाई, ठीक है। अब्दुल शंकर सिरसा के अंदर। आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, लाखन माजरा कड़ा है भाई। लाखन माजरा रोहतक कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है? लाखन माजरा में कौन सा है भाई? लाखन माजरा के अंदर है मीर शाह मंजार, ठीक है भाई। लाखन माजरा के अंदर कड़ा है भाई मीर शाह मंजार, इसको याद कर लेना भाई। लाखन माजरा कड़ा है हिसार रोहतक में पड़ता है और इसके अंदर मीर शाह मंजार है भाई, ठीक है। मीर शाह मंजार कहाँ है ये? मीर शाह मंजार अपने रोहतक के अंदर पड़ती है, याद कर लेना भाई। लाखन माजरा मीर शाह मंजार, मीर शाह मंजार कैसे भी करके इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो भाई, सितारा स्मारक की समाधि कहाँ है भाई? सितारा स्मारक की समाधि की भाई ताराचंद महाराज की, ठीक है। सितारा स्मारक है ना ये ताराचंद महाराज के, ये भाई भिवानी के अंदर पड़ता है, ठीक है। भिवानी के अंदर राधा स्वामी सत्संग दिनोद, ये भाई सितारा स्मारक भिवानी राधा स्वामी संप्रदाय के ताराचंद महाराज की समाधि स्थल है। यह एक गोलन संरचना है जो जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर सितारा आकार में बनाई गई है। यह रचनात्मक उद्यान एवं समाधि के पास में निर्मित है भाई, ठीक है। एक सितारा मतलब तारा बना रखा है भाई, बहुत अच्छी जगह है। कभी जॉब वगैरह लगने के बाद ज़रूर आना यहाँ घूमने। अपने भिवानी तो भाई 5-6 किलोमीटर पड़े है यो। आगे देखो, हरियाणा में अली वर्दी खां का मकबरा किस ज़िले में मौजूद है भाई? अली वर्दी खां का मकबरा कड़ा है भाई। देखो आप वर्दी कहाँ पहन के जाओगे भाई? गुरु खा के जाओगे वर्दी पहन के, ठीक है। तो अली वर्दी से आप याद कर लेना, अली वर्दी कड़ा है भाई अपना गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है भाई। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अली वर्दी खां का मकबरा वह सराय गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। सराय संवत दिल्ली
से अजमेर के यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई गई थी। मकबरे का संरक्षण भारत सरकार के नियंत्रण में है अब तो, ठीक है भाई। आगे देखो ख्वाजा खिरज, ये वो आ गया भाई सोनीपत वाला। ख्वाजा खिरज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में है? कड़ा है भाई, सोनीपत के अंदर है, ठीक है। आगे देखो ख्वाजा खिरज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था सोनीपत नगर में स्थित है। इसे इब्राहिम लोदी ने 1522 से 24 की अवधि में बनाया था और दौरान दरिया खान के बेटे ख्वाजा खिरज की समृद्धि में बनवाया गया था। भाई दरिया खां का बेटा था कोई, ठीक है। ख्वाजा खिरज इब्राहिम लोदी के शासनकाल में एक सूफी संत था। भाई वो सूफी संत था, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने क्यों बनवाया था इसका? क्योंकि वो एक सूफी संत था भाई, ठीक है। जो खिजर खाता ना, वो एक सूफी संत था भाई, इसको याद कर लेना, ये सूफी संत था, ठीक है। आगे देखो भाई नेक्स्ट इसका, ये कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? कांच की मस्जिद भाई रोहतक के अंदर है भाई, ठीक है। याद कर लेना इसको, कैसे करोगे? कांच की मस्जिद कहाँ है भाई? रोहतक के अंदर है। एक मिनट भाई, 226 का देखो भाई, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? भाई कांच की मस्जिद ये अपने रोहतक के अंदर है, ठीक है। कांच की कहाँ है भाई? अपने रोहतक के अंदर है। और लाल मस्जिद बताना कहाँ है? लाल मस्जिद ये भैया अपनी रिवाड़ी के अंदर है, ठीक है। लाल कहाँ है? रिवाड़ी के अंदर है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे देखो भाई नेक्स्ट इसका, ये कांच की मस्जिद देखो, कांच की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर रोड पर है, ठीक है। यह ग्राम दुजाना में बनी हुई है। इसका निर्माण सैयद हाफिजुद्दीन नामक एक काजी ने करवाया था, याद कर लेना भाई। ये कड़ा है भाई, दुजाना गांव में पड़ती है, ठीक है। कांच की मस्जिद कहाँ है भाई? दुजाना गांव में पड़ती है कांच की मस्जिद। कांच की मस्जिद कहाँ है? दुजाना गांव में पड़ती है भाई, ठीक है। याद कर लेना भाई, दुजाना गांव, ठीक है। दुजाना आ सकता है भाई, ये दुजाना गांव में पड़ती है। आगे देखो हिसार में लाठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, बताओ भाई, हिसार में लाठ की मस्जिद कहाँ है? पहले बताओ आप। लाठ की मस्जिद भाई हिसार के अंदर, और किसने कराया था भाई? ये फिरोज शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है, लाठ की मस्जिद का। आगे देखो भाई, हिसार में लाठ की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा चित्रण है। यह मस्जिद एल आकार में बनी हुई। आपसे पूछा ना कौन सा आकार में बनी हुई? एल आकार में बनी हुई भी, ठीक से। और जो भारत की मस्जिदों की बहुत कम पाई जाती है। मस्जिद का निर्माण लाल व पतवार से और हिसार शहर में उस्ताद फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। याद कर लेना भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एल आकार में बनी हुई। आगे देखो भाई, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में मानी जाती है? भाई सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था भाई? झज्जर में हुआ था भाई, अपना ना झज्जर बोल लूँ, अपना फरीदाबाद में हुआ था, ठीक है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था भाई? बताना एक बार। सूरदास का जन्म अपना फरीदाबाद के सिंह गांव में हुआ था, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? अपना इसमें फरीदाबाद के सिंह गांव में हुआ था, ठीक है भाई। अब इसके अंदर देखो कौन सी जगह संत सूरदास के, भाई सर संत सूरदास की जगह कौन सी थी भाई? भाई इनका देखो ये है जन्म स्थल फरीदाबाद के सी में भाई इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। देखो क्या है इसके बारे में, ये संत सूरदास, संत सूरदास का जन्म 1778 में 1478 में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही ग्राम में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास और माता का नाम जमुना दास। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है भाई। उनके पिता का नाम क्या था? रामदास, और उनकी माता का नाम जमुना दास। महान कवि सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये मथुरा में यमुना जी के किनारे गऊ घाट पर रहते थे, ठीक है भाई। इनका जन्म कहाँ माना जाता है? फरीदाबाद के सिंही गांव में, ठीक है, याद कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? देखो गुजरी महल हिसार के अंदर है, ठीक है भाई। और ये बरसी गेट, ये बरसी गेट कहाँ है भाई? ये तो मतलब 80 में पड़ता है बरसी गेट, तो वो इसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था ये बरसी गेट, ठीक है, 80 में पड़ता है। और फिर उससे पहले से हिसार में है भाई चिल्ली का मकबरा, भाई शेख चिल्ली का मकबरा तो वहाँ है अपना, जिसको ताजमहल बोला जाता है शाह जगह में। तो ऑप्शन डी कर लेना भाई इसका, ठीक है। आगे देखो, चिल्ली का मकबरा शेरशाह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में, इसको ताजमहल भी कहा जाता है। 1650 में दारा सिकों ने बनवाया था, ठीक है भाई।
जो शेख चिल्ला था ना, ईरान का था मुख्य रूप से। ठीक है, कहाँ का था? ईरान का था मुख्य रूप से। भारत में भ्रमण करने आया था। आगे देखो, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? कड़ा भाई वो हिसार के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद कर लेना भाई। फिरोज शाह की लाट कहाँ है? हिसार के अंदर है। आगे देखो भाई इसका, हरियाणा के, देखो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है। यह लाट वास्तव में अशोक के बाद बताई जाती है। इसकी वास्तुकला संस्कृति के लेख धरती में लाट का बाग पुष्टि करते हैं। फिरोज शाह ने इसे कहीं से कहाँ से उखाड़ कर स्थापित करवाया होगा? भाई आप इसका ये याद कर लेना, ये फतेहाबाद के अंदर फिरोज शाह के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, लाट की मस्जिद। चोर गुम्बज कहाँ है भाई? चोर गुम्बज कहाँ है भाई? चोर गुम्बज नारनौल के अंदर है। ठीक है, ये चोर गुम्बज नारनौल के अंदर है। देखो इसके बारे में, चोर गुम्बज हरियाणा के नारनौल में स्थित है। ठीक है भाई, चोर नारनौल में स्थित है। यह गुम्बद जमाल खान ने एक अफगान शासक द्वारा स्वयं की समाधि स्तंभ के रूप में बनवाया था। चोर गुम्बज कहाँ है भाई? यो नारनौल के अंदर है भाई, याद कर लेना। चोर नारनौल। भाई चोर आया, अगले का नौड़ी भी ना थी, वैसे याद कर सकते हो, अगले का नौड़ी भी नहीं थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है भाई? इब्राहिम लोदी, देखो इब्राहिम लोदी आ गया तो इसको आप पानीपत कर लो भाई। ये कोई इब्राहिम खां है भाई, ये पानीपत के अंदर हो गया। ठीक है, आगे देखो भी इसका नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था जो 21 अप्रैल को पानीपत में लड़ाई करते हुए बाबर से मारा गया था। आगे देखो भाई इसका, फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाट की एक तो लाट है भाई, और दूसरा स्मारक कौन सा है फतेहाबाद के अंदर? एक ये हुमायूं मस्जिद है भाई। ठीक है, हुमायूं मस्जिद कहाँ, आपसे पूछा ना हुमायूं मस्जिद कहाँ है, तो ये फतेहाबाद के अंदर भी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है फतेहाबाद। ठीक है भाई, याद कर लेना हुमायूं मस्जिद कहाँ है। ये पीछे भी आया था, क्वेश्चन और अब दोबारा भी आया है। तो फतेहाबाद कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर कहाँ है भाई? ये कौन सा है? हुमायूं मस्जिद। ठीक है, फतेहाबाद, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हुमायूं का मकबरा भी लाहौर के अंदर है। ठीक है, और ये पूछा ना मस्जिद, तो अपना भाई इसका फतेहाबाद कर लेना भाई। ये 2-3 बार करोगे ना तब याद होगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। हुमायूं मस्जिद कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। आगे देखो, लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद जिले में स्थित महत्वपूर्ण स्मारक है। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है, जबकि हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हुमायूं 1529 में द्वारा करवाया गया था। आगे देखो भाई, कैथल के गोला चिक्का बाबा मीरान नौबहार की मज़ार अनुमानित कितने वर्षों पुरानी है भाई? ये 560 वर्ष पुरानी बता रही है। ठीक है, देखो नया प्रश्न है ये। पहले तो आप ये देखो भाई, कैथल का गोला चिक्का है ना, यहाँ पर बाबा मीरान नौबहार। ठीक है भाई, याद कर लेना, देख लो, मीरान नौबहार, नौबहार भाई, कैसे करके इसको याद कर लेना, मीरान नौबहार। ठीक है, मीरान नौबहार भाई, ये 560 वर्ष पुराना इसको बताया गया है भाई, इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, प्रीवियस है, आ भी सकता है दोबारा। तो मीरान नौबहार 560। ठीक है, 560। गोला चिक्का कैथल में स्थित बाबा मीरान नौबहार की मज़ार लगभग 560 पुरानी मानी जाती है। यह होने वाले मेले में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान हजारों श्रद्धालु आते। मानसिक रूप से बीमार व भूत प्रेत से संबंधित लोग यहाँ विशेष रूप से आते हैं। प्रसिद्ध काली कमली कड़ा भाई, काली कमली अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है भाई, काली कमली कहाँ है? काली कमली कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। ठीक है, देखो काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। यह स्वामी विश्वदानंद जी महाराज द्वारा स्थापित, यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की मूर्तियाँ हैं भाई, याद कर लेना किसके द्वारा बनवाया गया था? काली कमली वाला विश्वदानंद। ठीक है भाई, विश्वदानंद के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखो, पर्यटन स्थल प्राचीन नगर, ऐतिहासिक नगर रानिया कड़ा भाई सिरसा के अंदर है, रानिया। ठीक है, रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। आगे देखो भाई इसका, ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के राज्य सिरसा जिले में स्थित है। फिरोज शाह के शासनकाल में सिरसा हरियाणा
प्रशासन का भाग था। अकबर के शासनकाल में सिरसा को अलग ईशान सरकार में बदल दिया था, ठीक है। और सिरसा की स्थापना कब हुई थी भाई? 1975 में जिला बना था, ठीक है। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? भाई थानेश्वर नामक नमक किसकी? भाई हर्षवर्धन का था, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी थी। एक इसकी दूसरी राजधानी कन्नौज थी। थानेसर नामक नमक प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरण की थी। हर्षवर्धन ने 606 से 647 तक उत्तर भारत का शासन किया था, ठीक है भाई। यो हिंदू महाशासक, बहुत अच्छा हिंदू महाशासक हुआ था भाई, ठीक है। हरिश्चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हरिश्चरित्र, ठीक है भाई। आगे देखो, हरिश्चरित्र के द्वारा वो प्रियदर्शना और वो लिखे गए थे, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? कहना भाई रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। वो क्वीन नाम से है, फेरी क्वीन नाम से एक वहाँ पर धरोहर है। रेवाड़ी देखो, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज दिल्ली एनसीआर में हरियाणा 1893 रेलवे संग्रहालय 1893 का रेल संग्रहालय है, ठीक है भाई। रेवाड़ी के अंदर रेल संग्रहालय है। म्यूजियम का निर्माण 1893 में हुआ था। यह भारत का एकमात्र कार्यरत भाप इंजन संग्रहालय है। यह है यहाँ पर भारत के कुछ अंतिम भाप इंजन के साथ साथ दुनिया का सबसे पुराना 1855 में बना फेरी क्वीन, ठीक है, यहाँ पर है। यह पूछा ना रेलवे वाला कब बना था भाई? 1893 में बना था, ठीक है। 1893 में यह संग्रहालय बनाया गया था। आगे देखो भाई, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बताओ भाई। महेंद्रगढ़ का कान्नौड़ का किला था, ठीक है। ये देखो, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम कान्नौड़ है। कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है, कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा इसका आबाद किया गया था। महेंद्रगढ़ शहर का कान्नौड़ के नाम से जाना जाता था। 1816 में पटियाला रियासत के शासन महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंद्र के नाम पर इसका नाम महेंद्र रख दिया था, ठीक है भाई। आगे देखो, पर्यटनों को आकर्षित क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा में कहाँ है? मोरनी हिल कड़ा पड़ा है भाई अपनी, पंचकुला के अंदर पड़ती है, ठीक है भाई। मोरनी हिल कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? करो, ठीक है, 1514। वैसे 1467 है भाई, 62 67 जो भी आ सकता है। पर्यटनों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह हिमायनी दर्शन वनस्पति और झीलों के लिए जानी जाती है। मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक रेंज की शाखा में 2 समांतर पर्वतमाला में चलती है। आगे देखो भाई, कैक्टस गार्डन जो हरियाणा का मतलब एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, कहाँ है भाई? चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ ऑप्शन नहीं, पंचकुला के अंदर है भाई। पंचकुला चंडीगढ़ मतलब बिल्कुल पास पास में है भाई ये, तो पंचकुला चंडीगढ़ में है भाई, पंचकुला में कर लेना, ठीक है भाई। कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा यह उद्यान 3500 से अधिक प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय मूल के जीन्स केरेलुमा को यहाँ कुछ लुप्त प्रजातियों के साथ देखा जाता है। कैक्टस एरिला वनस्पतियों का ग्रह संग्रह यहाँ पर प्रसिद्ध है भाई। कहने का मतलब कैक्टस गार्डन कर है भाई अपना पंचकुला के अंदर है। दिल्ली आगरा राजगृह पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स दबचिक किस जिले में है भाई? दबचिक कड़ा है भाई, दबचिक पलवल में पाओ गए दबचिक, ठीक है भाई। देखो 242 का देखते हैं। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित दबचिक पर्यटन कॉम्प्लेक्स राज्य के पलवल जिले में स्थित है, देखो, ठीक है भाई। पलवल जिले के अंदर स्थित है। यह विदेश सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। प्राकृतिक सुंदर पार्क विदेशी सैलानी मोल लेती है। हरियाणा पर्यटन अधिनियम दबचिक पर्यटन 1975 में स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। दबचिकड़ है पलवल में है भाई, 1975 में स्थापित किया गया था। आगे देखो, इनमें से कौन हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है? कौन सा भाई? अपना पिंजौर के अंदर मोरनी हिल है, ठीक है। भारतीय राज्य हरियाणा पंचकुला जिले में हिल स्टेशन मोरनी के शिवाड़ी पर वही मोरनी है दिखा है। आगे देखो भाई, हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किला खड़ा है भाई? माधवगढ़ किला महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। माधवगढ़ किला महेंद्रगढ़ जिले के माधवगढ़ गांव में पास अरावली के पर्वत की चोटी पर स्थित। हरियाणा सरकार जिले को पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। 2018-19 में सरकार द्वारा 30 एकड़ रुपए की राशि आमंत्रित की गई थी इसके लिए, ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट, किस वर्ष हरियाणा का पर्यटन निगम भाई आया था? जो पर्यटन वाला भाई देखो कब आया था? 1974 में आया था पर्यटन, देखो 74 है ही नहीं। पर्यटन कब आया था भाई? 1974 में आया था। और वो हरियाणा के अंदर
उत्तम बीज कब आया था, वो भी 74 में आया था। तो इसका देखो भाई क्या दे रखा है, पर्यटन विभाग। तो इसका भाई 74 नहीं तो 76 कर लो भाई, लो दो यो आगे देखो। हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1974 की अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। यह 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया गया था। भाई कहने वो 56 को नहीं भाई, 74 में स्थापना हुई थी हरियाणा पर्यटन की, ठीक है। और पर्यटन दिवस शायद सितंबर में मनाया जाता है, 18 सितंबर को या कितनी सितंबर को, 1 मिनट देख दोगे, 1 मिनट देख के देता हूँ भाई। हरियाणा पर्यटन दिवस बनाया जाता है भाई 1 सितंबर को, ठीक है भाई, याद कर लेना। और वर्ल्ड पर्यटन मनाया जाता है 27 सितंबर को, याद कर लेना भाई। चलो आगे देखो इसका नेक्स्ट। तिलियार नामक कड़ा भैया रोहतक के अंदर है, तिलियार, ठीक है भाई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तिलियार कहाँ है, रोहतक के अंदर है। आगे देखो, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा रोहतक में स्थित है। यह झील पशु पक्षी पेड़ पौधों के आवास नौकायान भी यहाँ उपलब्ध है। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा की भाई, काला तितर पूछा ना तो सिरसा के अंदर है, ठीक है। काला तितर सिरसा के अंदर है। और अकेला तितर पूछा ना तो वो अपना कड़ा है पंचकुला के अंदर है। और काली हिरण कड़ा पूछा है पीपली के अंदर है, काली हिरण, ठीक है, अबू शहर में है भाई ये, ठीक है। काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा के अबू शहर में स्थित है। यह पर्यटन स्थल पंजाब राजस्थान सीमा के निकट राजस्थान में भाखड़ा नहर के चौराहे संख्या काला तितर पाने का काला तितर कहा जाता है भाई। आगे चलो, पैराकिट पर्यटन केंद्र भाई, पैराकिट पाओगे पीपली ऊपर पाओगे भाइयों, पैराकिट पैपड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। पैराकिट पर्यटन भाई, पैराकिट कड़ा है भाई पीपली के अंदर है, याद कर लेना। पैराकिट कुरुक्षेत्र के पीपली के अंदर पैराकिट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह पर्यटन कुरुक्षेत्र के पवित्र शहर माना जाता है। यह पीपली बस स्टैंड के कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। पैराकिट देख लेना भाई, पैराकिट कहाँ है, पीपली के अंदर है भाई। भाई पैराकिट, ठीक है भाई, पैरिकिट लगा लो या पैराकिट लगा लो, कड़ा हो अपना पीपली के अंदर है। पैरिकिट पीपली, पैसे पीपली। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जहाँ पर दिया था वो क्या था भाई, वो ज्योतिषर था भाई, ठीक है। कहाँ दिया था, ज्योतिषर भी दिया था कि देखो भाई, भगवान कृष्ण ने गीता का अर्जुन को उपदेश दिया था। कौन सा अध्याय था, वो 11वां अध्याय था, ठीक है। दिव्य रूप दिखाया था अपना। आगे देखो, गरोंडा नगर, गरोंडा कड़ा भाई करनाल के अंदर है, ठीक है, कड़ा है करनाल के अंदर है। यह हरियाणा करनाल के ज़िले में एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है, याद कर लेना, कड़ा है भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के ऊपर है, ठीक है, कड़ा है 44 के ऊपर है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका राजाकरण के नाम पर किया गया था, गरौंडा नगर, याद कर लेना भाई, करनाल में। सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है भाई, सफिद्दो नाम है, ठीक है। सर्पदमन वो दक्ष था ना, दक्ष सांप, उसने सफिद्दो परीक्षित को काट लिया था, परीक्षित ने यज्ञ करवाया था भी, जो उसका पूरी कहानी है। सफिद्दो प्राचीन नाम सर्पदमन था, ठीक है। स्काईलार्क बताओ भाई, कड़ाई हो स्काईलार्क भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पानीपत में होना चाहिए स्काईलार्क। दमदमा गुरुग्राम, दबचिक होडल, कर्ण झील, कर्ण झील करनाल के अंदर है भाई, उचाना, ठीक है। दिए गए में सही उत्तर का चयन कीजिए भाई। सही उत्तर का चयन मतलब एक सही हीन मत है, तो भाई देखो दमदमा वाला सही है, ठीक है। दमदमा गुरुग्राम के अंदर है। या दबचिक है ना, ये अपनी होटल के अंदर है। कर्ण झील करनाल के अंदर है। और स्काईलार्क पानीपत के अंदर है। आगे देखो भाई इसके बारे में, स्काईलार्क पानीपत के अंदर है, ठीक है भाई। स्काईलार्क कहाँ है, पानीपत के अंदर। दमदमा गुरुग्राम, दबचिक होटल, कर्ण झील उचाना लगा लो या करनाल के अंदर भाई, याद कर लेना। कर्ण लेख उचाना, याद कर लेना भाई, कर्ण लेख उचाना, उचाना एक ला उचाना भी दे देगा आपको, ठीक है भाई। कर्ण लेख उचाना, कर्ण उचाना, कर्ण उचाना, कर्ण उचाना। बड़खल झील 47 में, ठीक है भाई, कब हुई थी ये गए हो बड़खल झील को पर्यटन, अच्छा पर्यटन का कब दिया गया था, 73 में दिया गया था भाई। ये 47 में बनाई गई थी, ठीक है, 2 झीलों को जोड़ के। आगे देखो भाई, बड़खल झील पर्यटन संकुलन 73 में, अपन 73 में कुरुक्षेत्र बना था भाई, ठीक है।
जो फरीदाबाद के बड़खल गाँव में। आगे देखो प्रसिद्ध सलारगंज कड़ा है भाई, सलारगंज पानीपत के अंदर, वैसे हैदराबाद के अंदर है। पानीपत से तिलगरा सलारगंज हैदराबाद के निज़ाम की याद में बनवाया गया था। फैज़ नवाब शायद याद कर लेना भाई किसने बनवाया था, जो फैज़ नवाब था कोई, इसने बनवाया था। ठीक है, आगे देखो सोनीपत जिले की खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है भाई? खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा है भाई? सतकुंबा है। ठीक है, खेड़ी गुज्जर में कौन सा है? सतकुंबा। सतकुंबा तीर्थ खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत में स्थित है। यह प्राचीन स्थल पर आदिम गुफा, पुराना शिव मंदिर, लक्ष्मी विष्णु मंदिर आदि स्थित है। सतकुंबा नामक एक तालाब भी है जहाँ पर जिसका जल नहीं सूखता। ठीक है भाई, इसका जल कभी नहीं सूखता है भाई सतकुंबा वाले का, याद कर लेना भाई, इसका जल कभी नहीं सूखता है सतकुंबा वाले का। आगे देखो भाई खालिस्तान को हरियाणा का काशी कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? भिवानी को हरियाणा का काशी कहा जाता है। हरियाणा राज्य में भिवानी जिले के मंदिर नगर की वजह से इसको काशी कहा जाता है। ठीक है भाई, भिवानी जिला हरियाणा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और बाबूलाल और हुकुमचंद की जन्मस्थली है, भूमि है। पितरों के श्राद्ध के लिए पांडु पिंडारा भाई, पांडु पिंडारा इसके अंदर है नहीं तो पेवा कर लो भाई। पितरों के श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ कौन सा है? पेवा। पितरों के श्राद्ध के लिए जैसे महत्वपूर्ण पेवा तीर्थ को माना जाता है। पेवा को पितरों का तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ संबंध महाभारत के युद्ध से, इस युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने मिलकर इसको वो किया था। ठीक है भाई, पेवा के अंदर पांडु पिंडार लगा लो, चाहिए पेवा लगा लो, पेवा तीर्थ भी बोलते हैं इसको। महाभारत अग्रेसन का संबंध अग्रवा इस अर्थ है। ठीक है भाई, महाभारत अग्रेसन अग्रव जो है महाराज अग्रेसन की समाधि अग्रदूत, सही बताना भी। काबुली बाग कड़ा है, काबुली बाग पानीपत के अंदर है। काबुली बाग पानीपत कैथल ना, काबुली बाग पानीपत के अंदर है। कैथल नवग्रह कुंड सही है भाई, पानीपत किस तरह लिख रखा है? जल महल नारनौल, यो सही है भाई। ज्योतिसर सरोवर अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, यो नारनौल के अंदर है। ऑप्शन सी होगा इसका सही। देखो जल महल वो मुकुल माकुल के द्वारा बनवाया गया था यो जल महल। देखो जल महल महेंद्रगढ़ के नारनौल नामक स्थान पर है। यह शहर आबादी में है। इसका निर्माण कुली खान है भाई, वो कुली खान के द्वारा 1591 में करवाया गया था। याद कर लेना भाई, जल महल भाई कुली हैं वो बेचारे जल का पी के अपना काम चलाओ, तो जल महल कुली खान के द्वारा यह पहुँचने के लिए विशाल पुल है, जबकि अन्य सभी। देखो काबुली बाग पानीपत नवग्रह कैंटल ज्योतिषर कुरुक्षेत्र। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी पे? यो सरस्वती नदी पे है। ठीक है, सरस्वती नदी पे है भाई यो, और यो महाभारत के टाइम का है। ठीक है, इसके अंदर देखो अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री, इसका नाम मेरा क्या होता था उस टाइम? आज तो इसको नरकात्री बोलते हैं, लेकिन उस टाइम इसका अमर काव्य नाम था। ठीक है, यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। महाभारत में वामन पुराण दोनों में कहा जाता है। तीर्थ में शिव रुद्र भगवान विष्णु तीर्थ का संबंध। देखो इस तीर्थ का भीष्म पितामह से भी इस स्थल पर शेष्या पर लेटे रहता था, अपने प्राण त्याग कर दी। ठीक है भाई, जो शेष्या पर लेटा था ना वो कौन सा था? वो मंदिर कौन सा था? उड़े नरकात्री मंदिर था भाई उड़े। ठीक है, और अपने प्राण त्याग कर भीमकुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर बने कुंड को भीमकुंड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, जो मरा था ना उसको भीमकुंड भी कहा जाता है। कड़े कुरुक्षेत्र के अंदर ही है ये। आगे देखो भाई, इसमें 260 कर लेते हैं। नेक्स्ट अलग अलग वीडियो में कर लेंगे, लॉन्ग हो जाएगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई कमी लगे तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, आपका जल्द सिलेक्शन हो।